A very good morning to all of you dear students. I hope you all are fine at your home. So as you know that now maths class is there. So in last class we study about the exercise chapter 4, the linear equation of two variable, and I think two exercises we completed, and the last one third exercise 4.3 we are starting already. Some question or the first one, draw the graph of the following linear equation in two variable. ये ग्राफ ड्रॉ करने वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा था अच्छे तरीके से, और आई होप आपने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व भी कर दिया होगा एंड यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस क्वेश्चन फर्स्ट वन. So now we are going to start the remaining question. The second one question is, give the equation of two line passing through 2,14. इस एक पॉइंट दिया हुआ आपको 2,14. इस पॉइंट से जाने वाली दो लाइन की इक्वेशन आपको देनी है. हाउ मेनी सच मोर लाइंस आर देयर एंड व्हाई. कितनी लाइन इस पॉइंट से और जा सकती है. तो एक सिंपल सी बात है कि आपको अगर कहा जाए कि एक पॉइंट आपको दिया है, इस पॉइंट से कितनी लाइन पास होगी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी लाइन पास होगी, इनफाइनाइट मैनी लाइंस. तो इनफाइनाइट मैनी लाइन से आपको केवल दो लाइंस फाइंड करनी है. तो कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले तो आपको लेट द इक्वेशन, आपको इक्वेशन मान लीजिए ax + by + c = 0. तो ये पॉइंट जो है 2,14 लाइज ऑन दिस लाइन. ये पॉइंट जो है इसके ऊपर है. पॉइंट का मतलब होता है x कितना हुआ 2 और y कितना हुआ 14. ये दोनों वैल्यू आपको इक्वेशन इसके अंदर 1 के अंदर पुट करनी है. इक्वेशन 1 तो बाय इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यू क्या करते हैं आप पुट करते हैं. a तो x के प्लेस पे आ गया 2 and b as in y के प्लेस पे 14 and c जो है वो आपका as it is equals to 0. तो ये हो गया आपका 2a plus 14b plus c is equals to 0. तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, c की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ. तो c की वैल्यू जो है फाइंड होगा क्या है, इसको उसे ट्रांसफर कर देंगे, -2a and -14b. ये आ गई मेरे पास c की वैल्यू. किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू. तो ये वैल्यू आप इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है. तो बाय इक्वेशन 1 c के प्लेस पे, तो देखो ax को ऐसा का ऐसा, by भी ऐसा का ऐसा, c के प्लेस पर इस जो c है इसके प्लेस पर मैं क्या करूंगा, -2a and -14b. तो इसके प्लेस पर -2a and -14b इक्वल्स टू 0. ओके, अब देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इन दोनों को पास में मल्टीप्लाई कर दें. ax - 2a plus by - 14b इक्वल्स टू 0. अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है और इनमें से भी कॉमन आ रहा है. तो इसमें से कॉमन आ रहा है आपका a, और क्या बचेगा x - 2. इसमें से कॉमन आ रहा है आपका b, क्या बचेगा y - 14 इक्वल्स टू 0. तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई. दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन. स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई. अब आपको जितनी भी लाइनें चाहिए वो लाइनें आप फाइंड कर सकते हो. कैसे फाइंड करोगे, इस a और b ये दोनों वेरिएबल्स हैं. ये a और कांस्टेंट है, इनकी जगह पे a और b क्या है, कांस्टेंट. a और b की जगह पे आप अपनी मर्जी में आए हुए वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिकॉज़ a and b आर कांस्टेंट. a and b आर कांस्टेंट. तो a और b के प्लेस पे आपको जो वैल्यू सही लगती है, देन यू कैन पुट दैट वैल्यू. आप वो वैल्यू उसके अंदर पुट अप कर सकते हैं, देन यू कैन गेट योर आंसर. आपको आपका आंसर मिल जाएगा. तो कैसे, सबसे पहले हम a के प्लेस पे पुट करते हैं 1 और b के प्लेस पे क्या पुट करते हैं 1. एज यू विश, व्हाटएवर वैल्यू यू कैन पुट देन यू कैन. ओके, तो a के प्लेस पे पुट 1 तो क्या देगा x - 2 प्लस b के प्लेस पे 1 तो क्या देगा y - 14 इक्वल टू 0. x - 2 प्लस y - 14 इक्वल टू 0. x प्लस y 14 and 2 कितना बनेगा -6. ये आपके आ गई फर्स्ट इक्वेशन. कौन सी आ गई, फर्स्ट इक्वेशन. और वैसे का वैसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए वापस आप व्हाटएवर वैल्यू a = 1 and b = 2, आपको जो चीज दिखता है दैट वैल्यू कैन पुट देयर. तो a की जगह क्या करेंगे 1x - 2 प्लस b की जगह 2 y - 14 = 0. तो x - 2 ये हो गया आपका 2y - 28 = 0. तो x + 2y नेगेटिव करके नेगेटिव कितना बनेगा -30 = 0. ये आपकी एक और इक्वेशन आ गई. तो ऐसे ऐसे आपको दो इक्वेशन फाइंड करने थे. कितनी, दो
अगर ज़्यादा भी करनी है तो आप कर सकते हैं कि ए की प्लेस पे 1 और बी की प्लेस पे 3 4 5 6 व्हाटएवर। तो ये आपको कोई क्वेश्चन आ गई और आगे पूछा है कि इसकी कितनी लाइन हो सकती है, तो इसकी हो सकती है इनफाइनाइट मैनी लाइन आर देयर। इसमें इनफाइनाइट मैनी लाइन्स ये कि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास आउट हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टूड, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। तो इस क्वेश्चन को आपको इस टाइप से सॉल्व करना है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन आने के बाद में उसके अंदर ए और बी की वैल्यूज पुट करते जाओ तो आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर नोटबुक। और लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स आर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन, इफ द पॉइंट 3, 4 lies on the graph of the equation, then find the value of a. Find the value of a. मतलब ये जो पॉइंट है 3, 4 ये इसके ऊपर लाई करता है। क्या करता है, इसके ऊपर लाई करता है इसके ऊपर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है, जब ये पॉइंट है तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 3, पहला वाला होता है x और दूसरा वाला होता है y। ये इसके ऊपर लाई करता है, किसके ऊपर लाई करता है 3y इक्वल टू ax प्लस 7। तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 3y की प्लेस पे 4, ax भी x की प्लेस पे 3 प्लस 7, 3 मल्टीप्लाई तो a into 3 प्लस 7 को इस तरह ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3a का मतलब 3 7 को इधर ले आओ, 12 minus 7 is equal to 3a, so 3a is equal to 12 minus 7 then 5, so then a is equal to 5 by 3। yeah answer। Okay, I hope you understood. This is too much simple. Only that the value we always satisfy in this equation. आपको डायरेक्टली जो वैल्यू दी हुई है तो वैल्यू इक्वेशन के अंदर satisfy करनी है, then you can get your answer. Okay, so just take the screenshot. Okay, student. Okay, so the next fourth one question, the taxi fare in the city is follows। एक सिटी के अंदर जो टैक्सी का फेयर है वो कुछ इस टाइप से फॉलो हो रहा है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ है, फेयर कितना है 8 रुपीज़। फर्स्ट किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपीज़ है 8। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस से आगे हम जितना ट्रेवल करेंगे उसका पर किलोमीटर के हिसाब से है, और वो कितना है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। ये कितना है 5 रुपीज़ पर, मतलब फर्स्ट किलोमीटर के तो 8 रुपीज़ है, उसके बाद आप सब्सिक्वेंट डिस्टेंस जो ट्रेवल करते हैं उसके हिसाब से पर किलोमीटर 5 रुपीज़ बढ़ता जाएगा। टेकिंग द कवर द डिस्टेंस इज x। अगर आपको डिस्टेंस x लेनी है और टोटल फेयर है y, टोटल फेयर का लेना है y लेना है। राइट द लीनियर इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ। आपको लीनियर इक्वेशन मेंशन करनी है और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। क्या करना है, पहले तो इसकी लीनियर इक्वेशन मेंशन करनी है। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी लेनी है आपको x और टोटल फेयर कितना लेना है y। समझिएगा इसको अच्छे तरीके से। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपए है 1। तो फर्स्ट का मतलब होता है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए ले रहा है ये 8 रुपए। 1 किलोमीटर कितने रुपए y, सॉरी 8 रुपीज़ है। अब ये ट्रेवल मतलब डिस्टेंस कितनी करनी है आपको x किलोमीटर, तो x में से 1 किलोमीटर तो हो गया। जैसे आपको अगर यहाँ डिस्टेंस की जगह पे दे दी 10 किलोमीटर, तो आप क्या करते हैं पहले 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ है 8 रुपीज़। ओके, तो 1 इसमें से गया, पीछे कितना बचा 9 किलोमीटर, और उसके लिए कितने रुपीज़ है 5 रुपीज़। ऐसे आप आंसर निकालते हैं। तो सेम यहाँ भी है, यहाँ पे कितना दिया हुआ आपको x, तो x किलोमीटर के लिए कितने, सॉरी 1 किलोमीटर कितने रुपये 8 रुपीज़ है। फिर x में से बन जाएगा तो x माइनस 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ है 5 रुपीज़ है। ठीक, सॉरी उसके लिए कितने रुपीज़ है 5 रुपीज़, कितने रुपीज़ है 5 है। और दोनों को मिलाकर कितने रुपये देने हैं आपको 5 रुपये देने हैं। दोनों को ऐड करके कितने रुपये देने हैं 5 रुपये। कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8, x मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 5x माइनस 5 टू y। 5x 8 माइनस 5 कितना बचेगा पॉजिटिव 3 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ये आपकी इक्वेशन आ गई।
अब आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, 3 सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं बता देता हूँ इक्वेशन क्या है, y = 5x + 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो करने के लिए फर्स्ट सॉल्यूशन x = 0 पुट करते हैं, क्या आएगा y = 5 × 0 + 3, y = 0 + 3, then y = 3। ओके डियर, ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन x = पुट करता है 1 1, y = 5 × 1 + 3, y = 5 + 3 मतलब 8, ये आपका आ गया सेकंड सॉल्यूशन। तो थर्ड सॉल्यूशन के लिए x = क्या करता है, x = 2, y = 5 × 2 + 3, y = 10 + 3, y = 13। अब आपके तीन सॉल्यूशन आ गए। अब आपको ऐसी टेबल ड्रॉ करनी होगी जैसे कि मैंने कहा था x और y। x का आंसर क्या है 0 1 और 2, 0 1 और 2, y का आंसर क्या है 3 8 और 13। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई होप आप इसका ग्राफ इजीली ड्रॉ कर देंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर के लिए x रुपीज है, आप उसके बाद में सब्सिक्वेंट डिस्टेंस उसके डिवाइड 5 रुपीज है, टोटल डिस्टेंस x मिली है और फिर लेना है y। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में 8 हो जाएगा, तो कितना बचेगा x माइनस 5 हो जाएगा। This is the way. So take the screenshot and write in your notebook. And the remaining graph you have to draw on the graph paper. ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, उसके बाद नोटबुक के अंदर पेस्ट करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। Okay student, so the next fifth question from the choice given below, choose the equation of the graph of the following 4.6 and 4.7। मतलब आपको दो ग्राफ दिए हुए हैं, फर्स्ट वन 4.6 and 4.7 चूज करना है कि इसमें से किसका ग्राफ है। मतलब ये चार लाइन है, 1 2 3 और 4, तो ये ग्राफ जो फर्स्ट वाला है ये इसमें से किसका सॉल्यूशन है, ये जो है वो इसमें से किसका ग्राफ है। तो इसके लिए आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड, आप क्या करें, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है और इसका भी। तो आपके पास 4 ग्राफ ड्रॉ करना है। कितने ग्राफ ड्रॉ करना है, 4। उसमें से जो इसके साथ मैच हो वो इसका आंसर है। ओके, और सेम ही है इसके लिए आपको 1 2 3 4 ग्राफ ड्रॉ करना है, 4 ग्राफ ड्रॉ करना है और जो इसके साथ मैच हो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका, तो ये तरीका जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो ग्राफ है उसके ऊपर से कोई भी एक पॉइंट आपको चूज करना है। तो देखो इसके ऊपर 3 पॉइंट है। पहला वाला पॉइंट है -1,1, दूसरा वाला 0, तो 0,0 को छोड़ दो, -1,1 और है 1,-1। तो इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आपको चूज करना है। तो मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ। पहला वाला है -1,1। ये पॉइंट इन सब के अंदर सेटिस्फाई करो, जिस पे ये सेट हो जाए वो इसका ग्राफ। ओके, तो इसका मतलब होता है x की जगह पे पुट करना है -1 और y की जगह पे पुट करना है 1। तो ये आप पुट कर दोगे, x के y की जगह पे 1 और x की जगह पे -1। सेम आया क्या, नहीं आया, मतलब ये इसका ग्राफ नहीं है। इसमें x की जगह पे -1, y की जगह पे 1, 0। तो -1 - 1 0 ये सेम आया, मतलब ये इसका ग्राफ है। इसका ग्राफ है, इसका जो ग्राफ आपको दिया हुआ है वो इसका है। तो इन दोनों को चेक कर लो, y की जगह पे कितना है 1 और x की जगह पे -1 कितना है 1 -1। सेम आया क्या, नहीं आया, मतलब इसमें क्या होगा, ये भी सेम नहीं आया था। इसमें भी चेक कर लो, 2 y की जगह पे 1 और x की जगह पे -1 कितना होगा, 2 + 3 -7। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 -7। सेम आया क्या, ये इसका भी ग्राफ नहीं है। मतलब जो ग्राफ आपको दिया हुआ है वो किसका है, सेकंड वाले का। किसका है, सेकंड वाले का। तो इसमें भी ऐसा कैसे करना है, इसमें भी आपके पास -1,3 0,2 और 2,0। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, ऊपर वाला पहला पॉइंट ले लेते हैं -1,3, ये वाला पॉइंट 1 ले लेते हैं। तो जब ये पॉइंट लेंगे तो चेक करते हैं, x की जगह क्या पुट करना है -1 और y की जगह कितना पुट करना है 3। ये इसको देके ही आया है, ठीक है। देखो y की जगह कितना पुट करना है 3, x की जगह -1 + 2, तो 3 2 - 1 कितना बनेगा 1। सेम आया क्या, नहीं, मतलब ये इसका ग्राफ नहीं है। आफ्टर दैट y की जगह कितना पुट करना 3, x की जगह -1 कितना है 3,
ये नेगेटिव सेम आया क्या? यहाँ पे आया ना कि -3 होगा, सेम नहीं है, इसका भी ग्राफ नहीं है। फिर इसमें x की जगह पर y की जगह पर 3, नेगेटिव x की जगह पर -1 + 2, 3 नेगेटिव हो जाएगा +1 + 2, ये कितना आया 3 = 3, सेम आ गया, सेम आ गया, मतलब ये इसका किसके बराबर थर्ड वाला। ओके, इधर वाले का फोर्थ वाले को चेक कर लो, x की जगह पर कितना -1 और y की जगह पर 3, 6, -1 कितना हो जाएगा 6 = 6। ओके, कितना हो जाएगा 5 ≠ 2, सेम आया क्या? नहीं, तो ये इसका भी ग्राफ नहीं है। तो ये तो सेकंड वाले का ग्राफ है और ये आपका थर्ड वाला। तो दिस इज द वे आपको उसके ऊपर से कोई भी एक पॉइंट पिक करना है और उस इक्वेशन के अंदर पुट करके सेटिस्फाई करना है। ओके, तो फर्स्ट वाला पॉइंट ही बेटर रहता है, फर्स्ट वाला पॉइंट सीधा उसके अंदर पुट करें चारों के अंदर, जिसके अंदर ये सेटिस्फाई होता है, दैट इज योर सॉल्यूशन। Okay, I hope you understood now the exercise, the remaining part of the exercise, and the remaining 3 questions we will solve in the next class. So I hope you understood this whatever I used today, and then homework already I given, whatever homework are there, so you just try to solve. If you are having any doubt, then you can ask. Okay, thank you.